Assalamu alaikum, 7th class. Today we are going to do present indefinite tense. Okay, present indefinite it's your diary today. Okay, present indefinite it's your diary today. Please note down. Okay, so we have a short time. That's why we start our lecture. Okay, so first of all, जो ये आपको सेंटेंसेस आते हैं वो उर्दू में आते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इन उर्दू। मींस आपको पहचान पता होनी चाहिए। सो व्हेन वी सी ता है, ते हैं, ती है, ता हूं, ती हूं एंड ते हूं at the end of Urdu sentence. So this sentence is called present indefinite Urdu sentence. Okay, वो present indefinite का Urdu sentence जो है वो कहलाएगा। So after, for example, मैं स्कूल जाता हूँ, अम्मी दूध उबालती हैं, हम अखबार पढ़ते हैं। Okay, you see at the end of Urdu sentence ता है, ती है and they हैं. This sentence is the example of present indefinite tense. Okay, after the recognition what is sentence about. Okay, so हमने सबसे पहले जब इसको convert करेंगे उर्दू to English, so we have to follow some rules. First rule is you write subject of the sentence. Okay, we talk about simple sentence. Okay, simple सादे फिक्रात जो है जिसको आप affirmative भी कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। Okay, first of all you write subject. Subject means आपने देखना है subject क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, जैसे अम्मी, मैं और यहाँ पे हम। This is your subject. Okay, so first of all you translate this subject. Subject in English is he, she, it, I, we, you, they. These are your subject, and you also write any name. Okay, these are your subject. Then after that, second step is you write form of verb. And you write first form of verb in present indefinite tense. Okay, हम present indefinite में first form of verb use करते हैं। Okay, after that, okay, first form जो है जब single person होगा, एक चीज है, एक नोट है, आपने याद रखना है। single person means he, she, it और कोई भी नेम। ठीक है, किसी भी का नाम अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अली, आयशा, उस्मान। ठीक है, दिस इज द सिंगल नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन। ओके, जब ये आ जाए तब आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, मोस्टली आपने एस जो है वो लगाना है, लेकिन जब एक और चीज याद रखें, जब उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे, एक मिनट, ठीक है, मोस्टली आपने सिंगल पर्सन के साथ एस का इजाफा करना है, लेकिन जब लेकिन जब उर्दू जो है फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपका है उसके लास्ट पर एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ और एक्स आएगा, तब आपने इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। अदरवाइज आपने हमेशा सिंगल पर्सन के साथ एस का इजाफा ही करना है। ठीक है,
और प्लूरल के साथ आपने एज इट इज ही लिखना है। जो प्लूरल वर्ड होगा आपने एज इट इज ही फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, ठीक है। और लास्ट पे थर्ड स्टेप होगा आपका, इधर लिख देती हूँ, थर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, when we follow these rules we get the structure like this. Structure of the sentence हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। First of all we write subject, okay, subject, then form of verb and last पे object। See the example, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, दिस इज योर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अम्मी दूध उबालती, अम्मी दूध उबालती हैं, अम्मी दूध उबालती हैं। मदर मदर boils the milk। Simple। Okay, quickly write if you do। Okay, then I raise। एक और एग्जाम्पल जो हमने यहाँ लिखी है, हम अखबार पढ़ते हैं, ये भी हम लिख लेते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, we read the newspaper। We read the newspaper। Okay, simple tense of English language, present indefinite। We do another examples, I raise these stuff। अच्छा, अली दांत साफ करता है, अली दांत साफ करता है। अली क्लीन, एस का इजाफा करेंगे, अली क्लीन्स द टीथ। ओके, अली क्लीन्स द टीथ। सी द अदर एग्जाम्पल, लड़कियां कपड़े धोती हैं, धोती हैं। लड़कियां कपड़े धोती हैं, गर्ल्स वॉश द क्लोथ्स। These are the simple tense। Okay, now we are doing negative sentence। Quickly note down these examples, I give you a time। Okay, अब हमने सिंपल सेंटेंस किया, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है चेंज, which you can also call it negative, sorry, manfi fikrar। Okay, when we
write negative sentence, we write first of all subject, then second पे हम यूज करते हैं helping verb. Okay, helping verb यूज करते हैं in present indefinite tense and we use do or does as a helping verb in present indefinite negative sentence. Okay, present indefinite की negative sentence में हम use करते हैं do और does. Does use करते हैं with single person and do use with plural. Okay, plus third step, we add not because this is the negative sentence of present indefinite tense. Then for form of verb and we use first form of verb. और इसमें याद रखिएगा जब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस तब हम इसमें s और es का इजाफा नहीं करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में. हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के सिंगल पर्सन के साथ सिंगल पर्सन के फर्स्ट फॉर्म के साथ ses का इजाफा करना. जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हमने es और s का इजाफा नहीं करना. Then last step is object of the sentence. So we get the structure and the structure is subject plus do or does. Do or does we use as a helping verb. If there is subject single then we use does, and if there is a plural subject then we use do. Then not because we add not because this is a negative sentence. ठीक है, not add करेंगे first form and last पे object of the sentence. Okay, this is the structure of negative sentence in present indefinite tense. See the example. वो सबक याद नहीं करता है. वो सबक याद नहीं करता है. So there is नहीं and करता है. This sentence belongs to present indefinite tense. So we translate this. Firstly, we write subject and subject is वो and talk about boy he. He does not because he is a single person. That's why we use does. He does not learn. याद करना means learn. He does not learn the lesson. He does not learn the lesson. हम सुबह की सैर को नहीं जाते हैं. सिंपल टेंस ले लेते हैं. हम सैर को नहीं जाते हैं. हम सैर को नहीं जाते हैं. We do not go for walk. We do not go for a walk. हम सैर को नहीं जाते या हम सैर करने नहीं जाते. Okay. We can also do another example. Ali खत नहीं लिखता है. अली खत नहीं लिखता है. ओके. अली does not because Ali is a single person. कोई भी नेम आ जाएगा तब भी हमने does लगाना है. Ali does not write a letter. Ali does not write a letter. ओके. वो झूठ
नहीं बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती है। शी डज नॉट स्पीक, ओ सॉरी, टेल अ लाई। She does not tell a lie. Okay, so these are the negative sentence